नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद हेतु कराए जा रहे चुनाव के तहत आज महाराष्ट्र में कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्यालय यानी तिलक भवन में प्रदेश कांग्रेस के 561 में से 542 डेलीगेट मतदाताओं ने नए अध्यक्ष का चयन करने हेतु अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हेतु महाराष्ट्र कांग्रेस में आज 96% मतदान हुआ, जिसमें डाक मतों का भी समावेश है। तिलक भवन में आज सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चली, जिसके बाद सभी मतपेटियों को सीलबंद करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली रवाना कर दिया गया, जहां पर आगामी 19 अक्टूबर को मतगणना करते हुए मतदान के चुनावी नतीजों की घोषणा की जाएगी। 24 वर्ष बाद हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु आज मुंबई के तिलक भवन स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में वोट डालने की प्रक्रिया के तहत जिले के अधिकांश नेता व पदाधिकारी दोपहर तक वोट डाल चुके थे, जिनमें पूर्व मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख व यशोमती ठाकुर, पूर्व महापौर विलास इंगोले व मिलिंद चिमोटे, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप व प्रदेश पदाधिकारी भैया पवार व किशोर बोरकर का समावेश था। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे व शशि थरूर के बीच सीधा मुकाबला है। अमरावती की विधायक सुलभा खोड़के ने भी वोट डाला और उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए खुलकर मल्लिकार्जुन खड़गे का समर्थन किया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी तेजी के साथ पूर्णता की ओर आगे बढ़ने वाले बाला साहब ठाकरे समृद्धि महामार्ग के दीपावली पर प्रधानमंत्री के हाथों लोकार्पण के वादे के साथ ही नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे बनाने का भी ऐलान किया है। इस महामार्ग का डीपीआर अगले 1.5 वर्ष में तैयार करने की तैयारी है। यह नया महामार्ग अमरावती संभाग के यवतमाल व वाशिम जिलों से होकर गुजरेगा। दस्त पंजीयन व उपनिबंधक कार्यालय में घर खरीदी व पंजीयन की प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु बिल्डर व वकील सहित खरीदी व बिक्री करने वाले लोगों को कई घंटों तक अपना नंबर आने की प्रतीक्षा करते हुए इंतजार में बैठे रहना पड़ता है। इस बात के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा अब बिल्डरों के कार्यालयों में ही खरीदी व पंजीयन की प्रक्रिया ई रजिस्ट्रेशन के जरिए ऑनलाइन पूर्ण करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा फिलहाल रायगढ़, पुणे, नासिक व ठाणे शहर में शुरू है। वहीं आगामी जनवरी माह से इस सुविधा की अमरावती में शुरू होने की पूरी संभावना है, जिसके लिए पंजीयन महानिरीक्षक की उपस्थिति में जल्द ही क्रेडाई के पदाधिकारियों तथा भवन निर्माण व्यवसायियों के साथ ही संबंधित अधिकारियों की बैठक व कार्यशाला आयोजित की जाएगी। पता चला है कि अमरावती शहर के 10 से 12 बिल्डर भी स्वयं निःशुल्क रूप से इस प्रक्रिया को अपने कार्यालय के जरिए पूर्ण करवाने हेतु इच्छुक है। मनपा क्षेत्र में स्थित कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए चलाई जाने वाली केंद्रीय ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के तहत अब तक 10,570 विद्यार्थियों ने विभिन्न महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है और अब भी 5,600 सीटें रिक्त पड़ी है। वहीं जिन विद्यार्थियों का अब तक कहीं पर भी प्रवेश नहीं हुआ, ऐसे विद्यार्थियों के लिए आज सोमवार 17 अक्टूबर से आगामी 20 अक्टूबर तक दैनंदिन मेरिट राउंड यानी सतत विशेष राउंड आयोजित किया गया है, जिसके पूरा होने के बाद जारी शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। इस आशय की जानकारी प्रक्रिया के समन्वयक अरविंद मंगले द्वारा दी गई है। हाल ही में अमरावती निवासी पल्लवी देवीदास चिचखेड़े ने यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की, जिसके चलते बाला साहब की शिवसेना यानी शिंदे गुट के नवनियुक्त जिला प्रमुख अरुण पडोले ने आज बिच्छू डेगड़ी परिसर स्थित चिचखेड़े परिवार के निवास स्थान को भेंट देते हुए पल्लवी चिचखेड़े का भावपूर्ण सत्कार किया। हाल ही में गुजरात में हुई 36वीं राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में अमरावती की तैराक सांजलि राजेंद्र वानखड़े ने महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हुए वाटर पोलो में स्वर्ण पदक जीता, जिसके चलते शहर के पूर्व महापौर विलास इंगोले ने अपने मित्र परिवार के साथ गोल्डन गर्ल सांजलि वानखड़े का उसके निवास स्थान पर पहुंचकर भावपूर्ण सत्कार किया। दीपावली में लक्ष्मी पूजन के पर्व पर पूरे साल भर हिसाब किताब के लिए लगने वाले बही खाते का पूजन किया जाता है। इसमें भी महाजनी बही खाते के लिए विशेष तौर पर तैयार की जाने वाली चोपड़ी के पूजन का विशेष महत्व रहता है, जिसका सभी व्यापारियों व व्यवसायियों द्वारा लक्ष्मी पूजन वाले दिन पूजन करने के बाद उसमें साल भर के हिसाब किताब को दर्ज किया जाता है। हिंदुओं का पर्व रहने वाले दीपावली में बेहद जरूरी व सम्मानित रहने वाली यह चोपड़ी अमरावती शहर में विगत 207 वर्षों से शाहीन स्टेशनर्स के जरिए एक मुस्लिम परिवार द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है और विगत 207 वर्षों से चल रहा यह व्यवसाय अब कोई व्यापार नहीं बल्कि एक परंपरा बन चुका है। इसके तहत अमरावती सहित आसपास के विभिन्न शहरों के व्यापारी व उद्योजक दीपावली पर्व पर ताहिर भाई बहीवाला द्वारा संचालित शाहीन स्टेशनर से ही अपने प्रतिष्ठानों के हिसाब किताब हेतु बही खाता और चोपड़ी खरीदते हैं। दीपावली में अब कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में महानगरों में पढ़ने और काम करने गए लोग त्योहार के समय अपने घर परिवार में वापस लौटते हैं। इस वजह को ध्यान में रखते हुए एसटी महामंडल द्वारा हर वर्ष दीपावली के अवसर पर प्रेस्टीज सेवा के तहत यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ अतिरिक्त बसें चलाई जाती हैं, जिसके तहत आगामी 19 अक्टूबर से एक सप्ताह तक अमरावती से पुणे के लिए 6 से 7 अतिरिक्त बसें चलाई जानी है। इसके बाद भी यदि यात्रियों की संख्या अधिक रहती है तो और भी अतिरिक्त बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। सांसद नवनीत राणा व विधायक रवि राणा की संकल्पना से हर साल की तरह इस साल भी दीपावली के अवसर पर युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा 1 लाख परिवारों को मुफ्त घर पहुंच किराना वितरण शुरू किया गया, जिसकी शुरुआत गांधी आश्रम परिसर से की गई। साथ ही आज दशहरा मैदान के इस्लाम क्षेत्र इंदिरा गांधी नगर वसंतराव नाइक नगर क्षेत्र में 3200 किराना किट सुनील राणा के हाथों वितरित किए गए।
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी की अपने कर्मचारियों तथा ठेकेदारों को लेकर बनाई गई नीतियों का निषेध करते हुए महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन तथा इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने आज अमरावती परिमंडल के मुख्य अभियंता को अपनी मांगों के 2 अलग अलग ज्ञापन सौंपते हुए महावितरण कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन ने महावितरण की कर्मचारी विरोधी तबादला नीति का निषेध करते हुए कहा कि महावितरण द्वारा अपनी तबादला नीति को जल्द से जल्द ठीक किया जाना चाहिए। वहीं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में महावितरण के कॉस्ट डाटा को मार्केट निहाय करने और नए कॉस्ट डाटा के अनुसार निविदा प्रकाशित करने की मांग की गई। धोरणाचा निषेध असो और आवाज दो हमारी यूनियन हमारी ताकत हमारी मांगे कॉन्ट्रॅक्टर संघटनेचा अमरावती श्रमिक पत्रकार संघ ने आज दोपहर प्रदेश के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस के नाम एक निवेदन जिला प्रशासन और पुलिस आयुक्त को सौंपा, जिसमें एक दैनिक के संपादक व प्रतिनिधि पर दर्ज अपराध के घटनाक्रम का निषेध किया गया। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के महानगर प्रमुख पराग गुर्दे के नेतृत्व में आज केंद्र सरकार द्वारा राशन दुकानों से गेहूं का वितरण रोकने का बड़ा विरोध किया गया और जिलाधीश को निषेध स्वरूप गेहूं भेंट किया गया। आणि या महाराष्ट्रात गव्हाचा पोळीचा वापर जास्त होतो। इथं गहू 1 किलो केलाय आता आणि तांदूळ 4 किलो केलेला आहे। काही असेल शासन स्तरावर आपल्या राज्यातला गहू दुसऱ्या राज्यात गेला असेल, काही असेल, आमची आपल्याकडे एवढी मागणी आहे का 4-5 दिवसावर दिवाळी इथं गव्हाचा वापर जास्त होतो। या कारणानं आमची आपल्याकडे एक मागणी आहे 3 किलो गहू आणि 2 किलो तांदूळ हा शासन स्तरावर दिला गेला पाहिजे। कांग्रेस के अमरावती शहराध्यक्ष बबलू शेखावत ने अमरावती शहर भर में सड़कों पर बने गड्ढों के लिए भाजपा को जिम्मेदार बताते हुए कल 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे मनपा पर तीव्र आंदोलन करने की घोषणा की है। राज्य शिक्षक संघ के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव को लेकर एक बैठक ली गई। राज्य शिक्षक संघ के राज्य कार्यकारिणी की अमरावती जिला मध्यवर्ती बैंक के पदाधिकारियों के साथ सहविचार सभा आयोजित की गई, जिसमें ग्राहकों को बीमा सुरक्षा देने का प्रस्ताव भी रखा गया। दीपावली का पर्व सामने रहने के बावजूद विगत 2 साल से मनपा के लिए किए गए कामों के बिल बकाया रहने के चलते महानगर पालिका के ठेकेदारों की दिवाली इस बार भी अंधेरे में रहने की संभावना है। ऐसे में मनपा कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने मनपा आयुक्त प्रवीण आष्टीकर को निवेदन सौंपकर 40 करोड़ रुपए के बकाया बिल अदा करने की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस के सचिव तथा मध्यवर्ती बैंक के संचालक हरिभाऊ मोहोड ने विभागीय आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि लगातार हुई बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता घोषित करने के बावजूद अब तक उनके खाते में निधि की राशि नहीं डाली गई। ऐसे में किसानों को जल्द से जल्द व तत्काल निधि वितरित करते हुए उनकी सहायता की जाए। विश्व हिंदू परिषद तथा बजरंग दल के सदस्यों द्वारा आज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि लंपी बीमारी में गौवंश के परिवहन पर पूरी तरह से पाबंदी रहने के बावजूद गौवंश की कत्ल हेतु तस्करी की जा रही है और अमरावती जिले में बड़े पैमाने पर सीमावर्ती राज्य व अन्य जिलों से कटाई हेतु गौवंश का परिवहन हो रहा है। ऐसे में संबंधितों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम अंतिम बार पुलिस विभाग को चेताने के लिए आए हैं। पुलिस विभाग ये हमारी चेतावनी समझे या निवेदन कि अगर आने वाले 48 घंटों के बीच उन्होंने अगर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की तो बजरंग दल रास्ते पे उतरेगा, गौरक्षक रास्ते पे उतरेगा और संपूर्ण हिंदू समाज रास्ते पर उतरेगा। सोची समझी साजिश के तहत हमारी धार्मिक भावना भड़काने की मुख्य त्योहारों के विषय पर जो यह काम चल रहा है उसका हम विरोध करते हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ की विभागीय शाखा द्वारा आज बडनेरा रोड स्थित भक्तिधाम में विश्व अंध दिवस के अवसर पर सफेद काठी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। या सगळ्यांच्या कामाला उत्तेजन मिळालं पाहिजे, प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे। अंध व्यक्तीविषयी समाजामध्ये मोठ्या प्रमाणावर जनजागृतीचा दृष्टिकोन बदलायचा आहे आणि तोही सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवून आपल्याला अंध व्यक्तींप्रती समाजाने। नई बस्ती बडनेरा के साप्ताहिक बाजार में आज सुबह 10:30 बजे भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य आपूर्ति करने वाली संस्था इंडियन पोटैश लिमिटेड की ओर से किसान समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थितों ने शुभ संदेश लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम भिजवाए। अमरावती स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल को देश की अग्रणी संस्था एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन द्वारा लगातार तीसरी बार शिक्षा के क्षेत्र में फर्स्ट रैंकिंग देकर पुरस्कृत किया गया। यह समारोह विगत 12 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित बेहद विशाल समारोह में प्रदान किया गया।
अमरावती शतरंज एसोसिएशन तथा महाराष्ट्र शतरंज एसोसिएशन सहित अखिल भारतीय शतरंज फेडरेशन के संयुक्त तत्वाधान में बडनेरा रोड स्थित सिपना इंजीनियरिंग कॉलेज में आगामी 28 अक्टूबर से राज्य स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले अंडर 15 व लड़कियों का FIDE रेटिंग के आधार पर चयन होगा। इस आशय की जानकारी देते हुए स्पर्धा के मुख्य संयोजक निनाद सराफ ने बताया कि इस स्पर्धा को अंतर्राष्ट्रीय व राज्य स्तर का इवेंट कोड प्राप्त हुआ है। मूलतः अमरावती से वास्ता रखने वाली महिला क्रिकेटर दिशा कासट की धुआंधार 60 रनों की कप्तानी पारी और विदर्भ के गेंदबाजों की सदी हुई गेंदबाजी के कारण उनकी टीम ने वरिष्ठ महिला T20 मुकाबले में पौंडीचेरी को 14 रनों से हरा दिया। इस स्पर्धा में विदर्भ की यह लगातार तीसरी जीत है। अमरावती के प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश रविंद्र जोशी पदोन्नति पर नागपुर हाईकोर्ट में स्थानांतरित होकर जाने के बाद उनके स्थान पर गोंदिया से VP पाटकर का अमरावती के प्रमुख जिला न्यायाधीश के रूप में तबादला हुआ है और न्यायाधीश VP पाटकर ने आज अमरावती पहुंचकर अपना नया पदभार संभाल लिया। आज उनका जन्मदिन भी रहने के चलते जिला वकील संघ के पदाधिकारियों ने दोपहर में उनसे भेंट करते हुए उन्हें जन्मदिन के साथ ही नए पद की शुभकामनाएं भी दी। राज्य सरकार द्वारा भले ही पुलिस में रिक्त पदों की भर्ती को मंजूरी प्रदान की गई है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह पुलिस भर्ती इस वर्ष होगी या अगले वर्ष। पुलिस भर्ती कोविड संक्रमण काल के पहले से प्रलंबित है। ऐसे में अब शहर व ग्रामीण पुलिस प्रशासन को इस पुलिस भर्ती के लिए सरकारी आदेश का इंतजार है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के गुलिस्ता अपार्टमेंट में हुए चोरी का मामला 48 घंटे में सुलझाकर नगद व गहने समेत 31 लाख रुपए का माल बरामद करने में सफलता हासिल करने वाले फ्रेजरपुरा के थानेदार, पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों ऐसे 5 लोगों को शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कल रविवार 16 अक्टूबर की शाम 7:30 बजे के आसपास परतवाड़ा शहर के सदर बाजार परिसर में रहने वाले एक संभ्रांत परिवार के साथ कुछ रोड रोमियो व छुटभइये उचक्कों द्वारा छेड़छाड़ करते हुए आतंक फैलाने की कोशिश की गई। इस घटना के सामने आने के बाद परतवाड़ा शहर में रहने वाले व्यापारियों व व्यवसायियों में हड़कंप व्याप्त हो गया। साथ ही इसे लेकर आज परतवाड़ा शहर के व्यवसायियों द्वारा बाजार बंद रखा गया और परतवाड़ा पुलिस थाने पहुंचकर नवनियुक्त थानेदार को पूरे मामले से अवगत कराते हुए उन्हें अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। घटना की जानकारी कल शाम ही थाने में दे दी गई थी। तब उप निरीक्षक गुल्हाने ने सदर बाजार पहुंचकर पीड़ित परिवार से पूछताछ की और सभी प्रतिष्ठानों के CCTV फुटेज भी देखे, लेकिन रात में असामाजिक तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती देख आज सुबह व्यापारियों का गुस्सा फूट गया और सभी व्यापारियों ने परतवाड़ा पुलिस स्टेशन का घेराव किया। विगत दिनों नासिक में एक निजी ट्रैवल बस व ट्रक के बीच हुए भीषण हादसे में 12 यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद निजी ट्रैवल्स व लग्जरी बस की सुरक्षा को लेकर सवालिया निशान उठाए जाने लगे थे। इसे ध्यान में रखते हुए परिवहन उपायुक्त अभय देशपांडे ने 9 से 23 अक्टूबर के दौरान निजी ट्रैवल्स व लग्जरी बसों की कड़ाई के साथ जांच पड़ताल करने का निर्देश जारी किया है। ऐसे में विगत 7 दिनों के दौरान अमरावती RTO के उड़न दस्तों द्वारा 58 वाहनों की जाँच की गई और 39 वाहन चालकों से 2,60,000 रुपये का दंड भी वसूल किया। शहर के पंचवटी चौक पर चल रहे लवाद न्यायाधिकरण के मामले में अदालती आदेश के बाद गाड़गेनगर जोन की सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल ने जांच कर शनिवार 15 अक्टूबर को अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच में यह बात स्पष्ट हुई कि यह लवाद न्यायाधिकरण अवैध रूप से चलाया जा रहा था। अब इसमें आगे क्या कार्रवाई होती है, इस ओर सभी का ध्यान केंद्रित है। जिला वकील संघ ने इस मामले को नागपुर हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। शहर पुलिस आयुक्तालय तथा पास में ही स्थित विशेष पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब वाशिम जिले की रिसोड तहसील अंतर्गत करडा गांव निवासी करीब 7 से 8 महिलाएं अपनी मांगों को लेकर यहां पहुंची और उन्होंने आत्मदहन आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। बिना किसी पूर्व सूचना के अकस्मात ही 7 से 8 महिलाओं द्वारा आत्मदहन करने से संबंधित चेतावनी दिए जाने पर IG ऑफिस सहित शहर पुलिस महकमे में अच्छी खासी खलबली व्याप्त हो गई और देखते ही देखते IG ऑफिस में फ्रेजरपुरा पुलिस सहित शहर पुलिस की स्थानीय अपराध शाखा व विशेष शाखा के पुलिस अधिकारी व कर्मचारी पहुंच गए, जिन्होंने आत्मदहन की चेतावनी देने वाली महिलाओं की चारों ओर एहतियाती बंदोबस्त लगाने के साथ ही उन्हें समझाना बुझाना शुरू किया और उनकी समस्याओं पर योग्य कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। दरियापुर तहसील के सामदा रौंदली लगुर जलाशय से सटे किसानों के खेतों की फसल तबाह हो रही है। इस समस्या को देखते हुए क्षेत्र के किसानों ने विगत 3 वर्ष की नुकसान भरपाई देने और उनके खेत खरीदने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपने के साथ ही आत्मदहन करने की चेतावनी दी है। एक युवती का अपहरण होने की सूचना पुलिस के डायल 112 क्रमांक पर मिलते ही अलर्ट हुई पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों व चौक चौराहों पर नाकाबंदी की। देर रात तक पुलिस की भागम भाग चलती रही और आखिरकार पुलिस ने युवती को चैतन्य कॉलोनी परिसर में खोज निकाला, जिसके बाद 2 युवकों के साथ इस युवती को फ्रेजरपुरा पुलिस थाने लाया गया। लेकिन इसके बाद कहानी ने अजीब मोड़ लिया जब युवती ने बताया कि वह एक युवक से प्यार करती है और उससे विवाह करना चाहती है और उसका अपहरण नहीं किया गया। ऐसे में पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ पुलिस ने केवल प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें छोड़ दिया। सिरजगांव पुलिस थाना क्षेत्र में ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने छापा मारकर 41 अपराधों में लिप्त रहने वाले कुख्यात आरोपी अतुल हरडे को गिरफ्तार किया और उसे आगे की कार्रवाई के लिए सिरजगांव पुलिस के हवाले किया।
विगत एक वर्ष से सांप्रदायिक घटनाओं के बाद बढ़ते तनाव को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लेकर अमरावती जिला स्तर पर एंटी टेररिज्म दल का गठन किया है। जिले के 11 संवेदनशील पुलिस थानों में इस दल के कहीं पर एक तो कहीं पर 2 सदस्य तैनात किए गए हैं, जो पुलिस थाना क्षेत्र में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों के साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर भी पैनी नजर रखेंगे। ट्रक के बीमे की समयावधि समाप्त हो जाने के कारण बीमे की तिथि बढ़ाने के लिए आरटीओ कार्यालय में रहने वाले आईसीआईसीआई कंपनी के एजेंट ने फाइनेंस कंपनी के अधिकारी व आरटीओ कर्मचारियों के साथ साठगांठ करते हुए नकली दस्तावेज के सहारे नागपुर के व्यक्ति को ट्रक बेच डाला। इस मामले में ट्रक खरीदने वाले व्यक्ति को गाड़गीनगर पुलिस ने शनिवार की रात नागपुर से गिरफ्तार किया है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के भानखेड़ा में रहने वाली महिला के पति पर गोबर के खाद को लेकर हुए विवाद में लाठी से हमला करते हुए उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का प्रयास करने वाले भानखेड़ा निवासी मनोज यादव के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू की है। वरुड के निकट बेनोडा शहीद पुलिस थाना अंतर्गत एक शराबी युवक ने मेंढीखेड़ जलाशय में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कल रविवार की सुबह उजागर हुई। पुलिस ने चंद्रनगर निवासी 30 वर्षीय रविंद्र ढोरे की लाश को बरामद करने के साथ ही उसे पोस्टमार्टम के लिए रवाना करवाया। अकोला के जिला पुलिस अधीक्षक गिरीश श्रीधर के विशेष दल ने कल रविवार की दोपहर छापा मारते हुए अंबिकापुर खेत परिसर स्थित एक ढाबा परिसर में की जा रही गांजे की खेती से 120 ग्राम वजन के 10 गांजा पेड़ बरामद किए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।